हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग आज की क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट को देख लिया है। 33 डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदियां बहती हैं, कौन से नेशनल हाईवे हैं और कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, द टेम्पल्स, एवरीथिंग वी हैव सीन, हेडक्वार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और सारी चीजें जितनी भी मिनरल से रिलेटेड हमने सब देखे हैं। एक साथ उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। बट नाउ अब आने वाली क्लासेस में हम लोग एक एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देख लिया कि दुर्ग से शिवनाथ जा रही है, ठीक है, गरियाबंद से महानदी जा रही है, राजिम है, तो कौन कौन सी नदियां आ रही हैं। बट अब हम लोग एक ही जगह पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे, जिससे वी विल हैव द क्लैरिटी कि कहाँ किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस यू विल गेट एवरीथिंग नॉलेज अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। गाइज डू नोट कि आप नोट्स प्रिपेयर करें एंड पेन एंड पेपर में आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ का मैप मैं बनाऊंगा वैसे ही मैप बनाते हुए आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड इनटू 5। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, कोई भी एक रिवर है, कोई भी एक रिवर है, वो रिवर जो है वो मेन रिवर है, ठीक है। उस रिवर में आके जितनी भी छोटी रिवर आके मिल जाती हैं उनको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। ठीक है, मैं आपको जैसे यहां समझाता हूं। एक लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है। दिस इज द मदर रिवर जिसके नाम पे ये ड्रेनेज सिस्टम होगा। जैसे लेट्स से कि ये एक महानदी है, ठीक है। अब महानदी सबसे बड़ी नदी है इस पूरे के पूरे ड्रेनेज में, और वही नदी सारी दूसरी नदियों को कैरी करते ले जा रही है। तो अगर इसमें और छोटी नदियां आके मिलती हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका महानदी हो गई, ठीक है, ये इधर फ्लो कर रही है, ठीक। अब ये रिवर 1 है, ये रिवर 2 है, ये रिवर 3 है, ये रिवर 4 है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हो क्या रहा है, देखिए, ये जो है इसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर 1 इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। एंड इस पे एक और कंसेप्ट आता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए, महानदी को आप देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रही है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है क्योंकि स्लोप ऑफ छत्तीसगढ़ वेस्ट टू ईस्ट है। अब इसी जगह पे जब ये वेस्ट टू ईस्ट आप अपने आप को खड़े करेंगे तो आपका लेफ्ट वाला हाथ जो होगा वेस्ट के टाइम पे, लेफ्ट वाला हाथ, उसमें आप बोलेंगे ना, यहाँ 5 लोग खड़े हैं कि दीज पीपल आर स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट ऑफ मी, आप यही बोलते हैं। और दीज पीपल, यहाँ 4 लोग खड़े, तो दीज पीपल आर स्टैंडिंग ऑन राइट ऑफ मी। तो यही कंसेप्ट यहाँ है कि महानदी इज फ्लोइंग इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और जो लेफ्ट ऑफ महानदी होगा वो सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो रिवर 1 एंड रिवर 2 इन दिस एग्जाम्पल इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ऑफ रिवर एम। जैसे महानदी मैंने लिया हुआ है, ये रिवर एम, ठीक। तो यहां 3 और 4 को क्या बोलेंगे? 3 और 4 को वैसे ही वाइस वर्सा हम बोलेंगे कि 3 एंड 4, द रिवर 3 एंड 4 आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है, अगर अब ये इसको आप महानदी भूल जाइए, कोई और रिवर होती, अब ये रिवर जाके यहां पे ऐसे 2 रिवर में टूट जा रही है, देखिए, ठीक है, ये रिवर ऐसा निकलती, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो अगर मदर रिवर 2 अलग अलग रिवर में डिवाइड हो जाती तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ महानदी। बट ये ऐसा है नहीं महानदी में, बट ऐसा बोला जाता है। इन कंसेप्ट आप पता होना चाहिए आपको ड्रेनेज सिस्टम में। अब ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज मतलब कि जैसा एक महानदी है, आपका महानदी निकलती है राजनांदगांव होते हुए पूरा जाती है और चली जाती है उड़ीसा, तो इसके साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी जहां जहां भी फ्लो करेंगी, जिन जिन जगहों पे फ्लो करेंगी, वो सारी जगहों को बोलते हैं हम कि महानदी ड्रेनेज बेसिन। इसका मतलब महानदी में जहां से भी जिस भी ट्रिब्यूटरी से वाटर आ रहा है, उन सारे वाटर को जो एरिया वो कवर अप कर रहे हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं महानदी ड्रेनेज बेसिन। चलिए, तो ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़ में। देयर आर 5 ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़।
चलिए लिखते हैं हम लोग कौन कौन से 5 ड्रेनेज सिस्टम है सबसे पहले। ठीक है, तो द फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम आप लिख सकते हैं, जो जो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, दैट इज महानदी ड्रेनेज बेसिन। महानदी, महानदी ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, सेकेंड में आप लिख सकते हैं गोदावरी, दूसरा सबसे बड़ा है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी ड्रेनेज बेसिन। द थर्ड वन इज सोन ड्रेनेज बेसिन। क्या? सोन गंगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, द फोर्थ वन इज ब्राह्मणी एंड फिफ्थ इज नर्मदा। ब्राह्मणी एंड द फिफ्थ वन इज नर्मदा। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिएगा ड्रेनेज सब में। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। तो ये आपका हो गया सबसे बड़ा कौन सा है? महानदी। देन वी हैव गोदावरी, इसके बाद हमारे पास है नर्मदा, सॉरी सोन गंगा के बाद हमारे पास ब्राह्मणी और नर्मदा। अब देखिए इसमें मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं, और परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार पूछता है। तो देखिए कितना परसेंटेज एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ को ड्रेन करती है महानदी, मतलब छत्तीसगढ़ का एरिया जो है फुल मैप में उसके कितने परसेंट एरिया को ड्रेन करती है महानदी। तो द परसेंटेज इज 56.2% ऑफ द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज ड्रेन्ड बाय द महानदी ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, इसके बाद गोदावरी ड्रेनेज बेसिन इज द सेकेंड बिगेस्ट, दैट इज 28.6%। ठीक है, 28.6%। आफ्टर दैट सोनगंगा ड्रेनेज बेसिन है, यहां आएगा आपका 13.6%, 13.6%। फिर आता है आपका ब्राह्मणी जो है 1.0% एंड द स्मॉलेस्ट वन इज नर्मदा। आपको पता है क्योंकि नर्मदा इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक दो ही रिवर है, बंजार और ये सब जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है। तो 0.6% इज ऑफ नर्मदा ड्रेनेज बेसिन। देखिए महानदी ड्रेनेज बेसिन एक्चुअली सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो स्लोप है और जो प्लेन्स है, महानदी जो है छत्तीसगढ़ पूरा प्लेन्स में जो है, दुर्ग वाला जो बेल्ट है, दुर्ग डिवीजन, रायपुर डिवीजन, इस इलाके पे बहती है। और इन इलाकों पे इसका जो आपका स्लोप है इट इज ईस्टर्न, तो और सारी नदियां जो है महानदी पे आके जुड़ जाती हैं। तो इट इज प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। और सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं जो ड्रेनेज बेसिन है वो मैंने लिखा है गोदावरी ड्रेनेज बेसिन। अब गोदावरी ड्रेनेज बेसिन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको जब मैं बस्तर के सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था तो उस टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि इंद्रावती इज कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ बस्तर, लाइफ लाइन ऑफ बस्तर डिवीजन होल। क्यों? क्योंकि और ये इंद्रावती में जो सारे नदियां आके आती जुड़ती हैं वो सारी नदियां हो गई इंद्रावती के ट्रिब्यूटरी, एंड इंद्रावती इटसेल्फ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी जो भद्रकाली में जाके मिलती है, मैंने बताया था आपको। तो इनडायरेक्टली आप देख रहे हैं डायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्टली जो सारी रिवर इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है वो एट द एंड आपकी पूरी की पूरी गोदावरी में जाके मिल जाती हैं। तो पूरा जो इलाका ड्रेन करती है इंद्रावती और उनकी ट्रिब्यूटरीज, दैट इज इनसाइड द गोदावरी ड्रेनेज बेसिन। आफ्टर दैट वी हैव सोनगंगा ड्रेनेज बेसिन, जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, हम लोगों ने कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये सब इलाकों में गोपद, न्यूर, बनास, कन्हार, चनन, ये सारी रिवर पढ़े ना, ये सारे रिवर ऊपर की ओर जाते हैं बिकॉज द स्लोप ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो सारी नदियां जो है कहा जाती है सोन रिवर के पास, और सोन रिवर जाके ड्रेन करती है गंगा में, इसलिए इट इज कॉल्ड एज सोन गंगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे महानदी ड्रेनेज बेसिन। इट इज वेरी वास्ट, सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन जो है आज की क्लास होने वाली है। बहुत बहुत डाटा आपको मिलेंगे, काफी क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं हम महानदी ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, महानदी ड्रेनेज बेसिन में आप लिख सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ छत्तीसगढ़। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं महानदी एज अ रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम, मैंने बताया आपको, सुक्तिमती माउंटेन, कहां से? सिहावा नगरी, धमतरी,
ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ जो महानदी है, इट ड्रेन्स फॉर 858 किलोमीटर। जब वो चिल्का में आखिरी में उड़ीसा में जाके क्या होती है, बे ऑफ बंगाल के साथ मिल जाती है। आपको पता होना चाहिए 858, और छत्तीसगढ़ में वो 286 किलोमीटर ड्रेन करती है। शिवनाथ नदी जो ट्रिब्यूटरी है महानदी की, वो ड्रेन करती है 290 किलोमीटर, और उससे 4 किलोमीटर कम ड्रेन करती है महानदी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है महानदी को सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग, सेकेंड बिगेस्ट फ्लोइंग बोल सकते हैं आप रिवर इन छत्तीसगढ़, सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन छत्तीसगढ़। और कहीं क्वेश्चन ने पूछता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, तब महानदी बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछता है लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन छत्तीसगढ़, फ्लोइंग कहीं वर्ड आता है तब शिवनाथ होगा, और लॉन्गेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़ इज महानदी। ऐसा सीजीपीएससी लेता है आंसर, तो यू गाइस शुड नो दैट, ठीक है। टोटल लेंथ is 858 kilometer, of which it drains in Chhattisgarh for 286 kilometer. At the end it drains at, आखिरी में कटक में ये ड्रेन करता है, ठीक है, ड्रेन्स एट कटक उड़ीसा। आप और लिख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि महानदी ड्रेनेज कहां से कहां फ्लो करता है, तो इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने यहां बताया ना आप लोगों को, यहां बना के मैंने डायग्राम में बनाया था। चलिए, इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड व्हाई इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ छत्तीसगढ़। स्लोप ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। महानदी इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, आप लिख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, इन छत्तीसगढ़। अगर यहां पे क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोइंग पूछेगा तो आप सेकंड बोलेंगे, और इसमें पूछ देगा आपको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप महानदी लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए अलग से, ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ कहीं बोलेंगे तो महानदी होगा, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है महानदी का, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ा रिवर जो फ्लो करता है छत्तीसगढ़ में, शिवनाथ, वही सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। तो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, शिवनाथ। चलिए, अब कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है एंशिएंट नेम, या नेम इन सतयुग, नेम इन द्वापर युग, तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी का एंशिएंट नेम है कनक नंदिनी, ठीक है, कनक नंदिनी इसको बोला जाता था एंशिएंट टाइम पे। एंशिएंट नेम ऑफ महानदी इज कनक नंदिनी, लिख लीजिए। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ द्वापर युग, द्वापर युग स्कंद पुराण में दिया हुआ है, स्कंद पुराण में इसको यूज किया गया नाम महानदी के लिए क्या, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक है। तो आपको दो चीजें बताया मैंने, एंशिएंट टाइम में इसको बोला जाता था कनक नंदिनी, और द्वापर युग में, जिसमें स्कंद पुराण में हम लोगों ने देखा कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है इसका नाम चित्रोत्पला। द नेक्स्ट इज सतयुग। सतयुग में वायु पुराण में इसका नाम लिखा हुआ है नीलोत्पला। तीन मैंने बता दिया आपको, एंशिएंट टाइम में कनक नंदिनी, द्वापर युग में चित्रोत्पला, सतयुग में नीलोत्पला, ठीक है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ऋषि तुल्य, ऋषि तुल्य भी बोला जाता है महानदी को, एंड ऑल्सो गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है, किसको, महानदी को, ठीक है। चलिए, लेट अस नाउ मेक द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। हम बनाते हैं मैप ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये ड्रेन कैसे करता है, ठीक है। ड्रेन हम लोग अभी देखेंगे कहां से कहां महानदी फ्लो करती है, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते जाइए मैप को।
देखिए मैप ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कभी नहीं बने तो मैप आपके हाथ में रहेगा दिमाग में, तो यू गाइस विल बी एबल टू ड्रॉ द मतलब क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। मैप क्या, एक्चुअली मैप बनाने से आप भूलते नहीं है चीजों को, ठीक है। चलिए, चलिए, वी हैव ड्रॉन द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बनाता हूं मैं मैप, बट मैप समझ आ रहा होगा आपको, छत्तीसगढ़ के सारे 33 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लिखना, नाम आप लोगों को लिख लीजिएगा। अब इसके साथ मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ से जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं महानदी एक्चुअली जाती कहां से है। तो ये आपका कांकेर के ऊपर क्या है, धमतरी है, ठीक है, ये धमतरी है। धमतरी से निकलती है, कांकेर जाती है, ठीक है, कांकेर जाती है, फिर ये बालोद होते हुए फिर वापस धमतरी में आती है, ठीक है, महानदी। और ये वापस धमतरी में आने के बाद ये जाती है आपका रायपुर, रायपुर से राजिम, राजिम के बाद ये चली जाती है महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से जाएगी जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाद ये आपका शक्ति है, तो ये शक्ति होते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद ये रायगढ़, और ये यहाँ निकल जाएगी उड़ीसा। यहाँ उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं डी लिखा हूं, ये धमतरी है, ठीक है, ये कांकेर है, ठीक है। फिर ये देखिए धमतरी से निकला महानदी, धमतरी से निकलने के बाद, धमतरी से निकलने के बाद, धमतरी से निकलने के बाद ये कांकेर आता है, ठीक है, कांकेर। कांकेर से फिर वापस जाता है, ये कहाँ, कांकेर से जाता है बालोद, और बालोद के बाद आप देख रहे हैं फिर वापस धमतरी आ जाता है, ठीक है, कहाँ आ जाता है, धमतरी आ जाता है। फिर धमतरी के बाद ये जाता है गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद, जहां राजिम में ये जाके तीन नदियां आके सौंदुर पैरी आके यहाँ मिलती हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर गरियाबंद के बाद ये जाता है महासमुंद, ठीक है, महासमुंद के बाद ये जाएगा आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ठीक है। अब बलौदा बाजार के बाद ये जाता है आपका, ये आपका जांजगीर चांपा, और इसके बाद ये जाएगा शक्ति, ठीक है, शक्ति, और शक्ति के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़, और फिर ये आखिरी में रायगढ़ होते हुए निकल जाएगा कहाँ, आपका उड़ीसा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा महानदी कहां से कहां ट्रेवल करती है। नाउ लेट अस सी, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को जितना मैंने बताया अभी, कि इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए इसमें, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पास कर गए, तो आप गिनते हैं, चलिए हम लोग। कांकेर, सबसे पहले धमतरी, धमतरी, ठीक है, देन कांकेर दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया बालोद, ठीक है, चौथा हो गया आपका धमतरी, फिर से वापस आया, फिर ये पांचवा हो गया गरियाबंद, ठीक है, छठवां हो गया महासमुंद, सातवां हो गया बलौदा बाजार, आठवां हो गया जांजगीर चांपा, नौवां हो गया शक्ति, दसवां हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, एंड 11वां हो गया रायगढ़। तो ये टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, 11, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट से पास करते हुए जाती है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। ना लेट अस, एक्चुअल में 10 डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो लॉजिकली 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, बट धमतरी को ट्वाइस वो क्या कर रही है, 2 बार जा रही है धमतरी, धमतरी से निकल के कांकेर, कांकेर से बालोद, एंड आफ्टर दैट बालोद फिर धमतरी। तो इसलिए मैंने बोला 11 बार डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बॉर्डर को
क्रॉस करती है? अगर पूछेगा टोटल डिस्ट्रिक्ट तो 10 एंड 11, टोटल 11 टाइम डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करती है और टोटल 10 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जाती है। ठीक है, चलिए नाउ इसी मैप में हम लोग बनाते हैं क्या, let us make the left bank tributaries and the right bank tributaries of महानदी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए रेड में जो मैं बना रहा हूं, दीज आर द राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी को हम सबसे पहले बनाते हैं, जो कि है आपका शिवनाथ। शिवनाथ निकलती है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। कहां से? वैसे तो चलिए बता रहा हूं मैं, शिवनाथ निकल रही है मोहला मानपुर से, फिर ये जाएगी राजनांदगांव। ठीक है, ये हो गया मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये हो गया फिर राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद ये मुड़ती है और ये चली जाती है दुर्ग। दुर्ग के बाद जाती है ये बेमेतरा, और बेमेतरा में जाके ये आपका धमधा, दुर्ग से जाती है धमधा, यहाँ पे धमधा, और धमधा से ये स्ट्रेट हो जाती है, धमधा से सीधा ऊपर चलती है, ऊपर चलने के बाद जाती है बेमेतरा, बेमेतरा से ये मुड़ती है और इसके बाद ये चली जाती है आपका बलौदा बाजार, फिर बलौदा बाजार से वापस आती है और ये नान घाट में आके मुड़ के, ये आपका नान घाट है, नान घाट में आके मुड़ के मुंगेली जाती है। मुंगेली में हमने देखा था मदकू आइलैंड, मदकू द्वीप, और ये मदकू द्वीप यहाँ पे आपका मजूली ऑफ छत्तीसगढ़ बनाती है। मजूली यहाँ पे मनियारी मिलती है, फिर आगे बिलासपुर में यहाँ तालागांव में, ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे तालागांव है, जहां पे शिवनाथ के साथ मनियारी मिलती है, और फिर ये जाके जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में मिल जाती है। किससे? महानदी से। तो ये देख रहे हैं आप, मोहला मानपुर लिखा मैंने, राजनांदगांव, फिर दिस इज दुर्ग, देन दिस इज धमतरी बेमेतरा, और ये आपका हो गया मुंगेली, और ये हो गया बिलासपुर, और ये आपका फिर जांजगीर चांपा। तो ये आपने देखा द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। इसके बाद लेट अस सी द नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट इज यहाँ पे आपका है दूध रिवर, जिसमें मैंने आप लोगों को धमतरी, जब हम कांकेर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था मलाज कुंडम हिल से निकलती है, तो यही है दूध रिवर। ठीक है, दूध रिवर। आफ्टर दैट यहां से आप देख सकते हैं कोरिया से आपका आती है एक रिवर, जो कि आपका हसदेव। ठीक है, तो ये हसदेव। देन यहाँ पे आपका और आती है बुरई, कोरबा से निकलती है बुरई। ठीक है, आफ्टर दैट जसपुर से निकलती है, मैनपाट से आपका जसपुर में क्या निकलती है एक रिवर, मांड रिवर। ठीक है, देन वी हैव यहाँ पे रायगढ़ से निकलती है केलो, और एक रिवर यहाँ पे जसपुर से निकल के बाहर से मिलती है, दैट इज ईब रिवर निकलती छत्तीसगढ़ में है, बट मिलती छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है ना महानदी से, वो मिलती जाके उड़ीसा पे है। ठीक है, तो वी हैव सीन ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले देखा हमने दूध रिवर, दूध के बाद हमने देखा शिवनाथ, देन वी हैव सीन द हसदेव, फिर बोरई देखा हमने, ईब देखा हमने, केलो देखा हमने। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली। नाउ लेट अस सी द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले सोंदूर, सिरियारी, पैरी। ठीक है, सोंदूर, सिरियारी और पैरी देख लेते हैं। यहाँ देखिए सोंदूर यहाँ पे है आपका, ये सिलियारी आएगी यहाँ, सिलियारी। ठीक है, फिर राजिम में मिलती है सोंदूर और ये पैरी। ठीक है, फिर आपका महासमुंद में 3 नदियां हमने पढ़ी थी, जोंक, लात एंड कुदार। तो ये जोंक, लात और कुदार तीनों यही मिलती है आपकी, जोंक, कुदार और ये लात। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। चलिए, तो हम लोग अब इसको अब डीपली देखते हैं कौन कौन सी किधर किधर बैंक है। इसमें तो मैप में आप लोगों को बनाने के लिए मैंने समझाया, अब हम लोग एक्चुअल में देखेंगे डेप्थ में कि कहां कहां से कौन कौन सी नदियां आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। ठीक है, तो हम लोग ट्रिब्यूटरीज जनरली जब भी देखते हैं तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं लेफ्ट बैंक में, और दूसरा हम लोग लिखते हैं हमेशा राइट बैंक में। ठीक है, राइट बैंक। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके, महानदी के। तो लेफ्ट बैंक में मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया क्या, शिव
नाथ, शिवनाथ। शिवनाथ कहां से कहां मैंने बताया आपको, मोइला मानपुर चौकी से निकलती है। इसके बाद ये जाती है कहां, राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से जाएगी दुर्ग में डिवीजन में धमधा, धमधा से ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर जाएगी कहां, बेमेतरा, बेमेतरा से चली जाएगी बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से वापस आएगी बेमेतरा, वहां से नानघाट से मुड़ेगी, देन इट विल ट्रेवल टू मुंगेली, मुंगेली में मटकू द्वीप, मटकू आइलैंड बनेगा, मटकू आइलैंड के आगे बढ़ेगी, बिलासपुर एंटर करेगी, बिलासपुर में मनियारी मिलेगी तालागांव में, और मनियारी के बाद इट विल एंटर टू जांजगीर चांपा एंड विल कॉन्फ्लुएंस विथ महानदी एट शिवरी नारायण। ठीक है, चलिए, द सेकेंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज फर्स्ट, सेकेंड इज दूध। दूध रिवर कहां से मैंने बताया था, वो कांकेर में निकलती है, कहां से, मलाज कुंडम से। थर्ड इज हसदेव, हसदेव कहां से हमने मैप में देखा, कोरिया से आया था, कोरिया, कोरिया से निकलती है, ये कोरिया से निकलती है, कोरिया। ठीक है, देन फोर्थ वी हैव बुरई, बुरई कहां से आई थी, कोरबा। देन द फिफ्थ इज मांड, मांड आती है मैन पार्ट से, जसपुर। सिक्स्थ इज केलो, केलो कहां से आती है, रायगढ़। एंड द सेवेंथ इज ईप, ईप भी रायगढ़ से। तो हमने देखा कि देयर आर 7 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। ठीक है, वैसे ही 7 राइट बैंक भी ट्रिब्यूटरी हैं, तो टोटल 14 ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी के, तो 7 हमने देख लिए। नाउ वी विल सी द 7 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। ठीक है, तो 7 ट्रिब्यूटरी अब राइट बैंक में है। सबसे पहले सिलियारी, सिलियारी कहां से आया, धमतरी। सेकेंड इज सोंदूर, ये भी धमतरी। ठीक है, थर्ड इज पैरी, गरियाबंद। ठीक है, राजिम। फोर्थ इज सूखा, ये भी गरियाबंद से है। पांचवा हो गया कुदार, महासमुंद। छठवा हो गया आपका जोंग, सातवां हो गया लात, और ये दोनों जो है आपका महासमुंद से ही है। तो देखिए हम लोगों ने कितनी ट्रिब्यूटरी पढ़ ली यहाँ पे अभी तक, 7 ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक पढ़ी, 7 ट्रिब्यूटरी राइट बैंक पढ़ी। 7 कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वी हैव सीन, तो 7 हमने जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी हैं वो शिवनाथ हो गया, शिवनाथ के बाद हमने दूध देख लिया, दूध, शिवनाथ, देन वी हैव सीन हसदेव, बुरई, केलो, केलो, मांड, केलो एंड ईब। ठीक है, ये हम लोग 7 लेफ्ट बैंक देखी। वैसे राइट बैंक में क्या क्या देखा हमने, सूखा देखा, सोंदूर देखा, सिलियारी देखी, पैरी देखा, उसके बाद देखा हमने कोदार, जोंक, लात। ठीक है, तो ये सारे आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गए। नाउ चलिए, यहां पे थोड़ा सा आपको हौश पौश लग रहा होगा मैप को, तो मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को और बना के दिखा देता हूँ, छोटे से जूम, मतलब एक, चलिए यहां बनाते हैं हम लोग मैप। ये आपका है, ये आपका मैं बना रहा हूं दुर्ग और रायपुर डिवीजन। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से आपको फिर समझ रहेगा। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे गाइस, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ नोट्स, डू प्रिपेयर द नोट्स, काफी काम आएगा आप लोगों को नोट्स बाद में। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये राजनांदगांव हो गया, ठीक है, ये मोइला मानपुर चौकी हो गया, ये दुर्ग हो गया आपका, ठीक है, ये आपका बेमेतरा हो गया, ये बलौदा बाजार है, ठीक है, ये आपका रायपुर है, ये महासमुंद है, और ये गरियाबंद है। ठीक, तो अब आप देखते हैं, सबसे पहले महानदी हम बनाते हैं यहाँ पे, महानदी। चलिए, रेड में मैं बना रहा हूं महानदी। ठीक है, रेड, तो आप ये देखिए, ये कौन सी नदी को रक्ताब बोलते हैं, मैं रेड में बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बट एक्चुअल में कौन सी नदी को हम लोग रेड इन कलर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि वो बस्तर डिवीजन में है। ठीक है, चलिए
दंतेवाड़ा से रिलेटेड इतना ज्यादा बता चुका हूं मैं, आंसर मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो ये निकलती है, मैंने बताया आप लोगों को धमतरी से, ये धमतरी है, ये धमतरी है, ठीक है। महानदी निकलती है, मैंने बताया आप लोगों को धमतरी से, और धमतरी से ये आती है यहाँ पे कांकेर है ये, ठीक है, कांकेर। कांकेर के बाद ये जाती है बालोद, ये बालोद हो गया, फिर ये वापस धमतरी, ये बालोद है, और ये वापस जाती है धमतरी। देखिए ये कहां से निकली, धमतरी, कांकेर, फिर बालोद, बालोद के बाद वापस धमतरी, धमतरी के बाद फिर ये जाती है, मैंने बताया आप लोगों को रायपुर, रायपुर के बाद ये एंटर करती है गरियाबंद, जहां पे ये राजिम में मिलती है 3 नदियों से, और फिर ये महासमुंद जाती है, ऐसा महासमुंद से ये बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से ये जाती है आपका जांजगीर चांपा, और उसके बाद ये निकल जाती है इधर सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और ये रायगढ़ ऐसे ऊपर निकल जाती है, ठीक है। रायगढ़ के बाद उड़ीसा ऊपर ऐसा निकल जाती है, ऐसा बना सकते हैं आप, ये देखिए ये यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से आपका ऐसा सारंगगढ़, बिलाईगढ़, फिर ये ऐसा, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्या क्लियर हो गया होगा, क्या महानदी कहां से कहां ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको इसके साथ दिखा देता हूँ और दूसरी नदी एक शिवनाथ, शिवनाथ भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। शिवनाथ को हम लोग कौन से कलर से यूज करेंगे, हम लोग बनाएंगे शिवनाथ को पर्पल कलर से। चलिए, शिवनाथ मैंने बताया मोहिला मानपुर से निकलती है, और ये जाती है राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद ये दुर्ग एंटर करेगी, और धमदा से स्ट्रेट होके बेमेतरा, बेमेतरा के बाद फिर ये बलौदा बाजार, और फिर ये आती है नान घाट से मुड़ के मदकू आइलैंड, और ये मदकू आइलैंड के बाद जांजगीर चांपा में जाके मिल जाती है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका पड़ेगा क्या, मदकू, मदकू, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट, क्या हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया नान घाट, ये पॉइंट आपका हो गया सोमनाथ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या खारून आके मिलती है, ये आपका पॉइंट हो गया धमदा, ये आपका मदकू, ठीक है। और ये आपका फिर ट्रेवल करते हैं, ये मुंगेली है, और ये आपका जांजगीर चांपा। तो ये हम लोगों ने एकदम क्लियर यहाँ पे क्या पढ़ लिया, क्लियरली देख लिया क्या चीज, आपका महानदी और क्या बोलते हैं शिवनाथ नदी को, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं, मैं फिर से मैप बनाऊंगा अभी यहाँ पे, और हम लोग पहले देख लेते हैं महानदी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहां कहां से निकलती है इन मैप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है, इसलिए मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, लेट अस मेक द मैप ऑफ छत्तीसगढ़ वंस अगेन, लेट अस मेक द मैप ऑफ छत्तीसगढ़ वंस अगेन। चलिए, आप लोग भी साथ में मैप बनाते रहिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैप को आप लोग यूज कर लेंगे फ्रॉम इंटरनेट, तो आप लोग बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से यूज करने से मैप जो है आपका कभी कमांड इन मैप नहीं आएगा, और कमांड इन मैप नहीं आएगा तो पेपर बहुत टफ हो जाता है, बता रहा हूं मैं आपको। याद नहीं रहती है बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें रोट मेमोरी में रखनी है आपको, तो बनाते रहेंगे तो आपके दिमाग पे ये बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, तो कौन कौन से हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से, ये आपका कांकेर में दूध रिवर पढ़ा हमने, ठीक है, दूध, ये निकलती है आपकी मलाज कुंडम हिल्स, ठीक है। देन वी हैव सीन धमतरी में महानदी, सबसे पहले देखी हमने महानदी, तो ये धमतरी में जो महानदी है वो कहां से मैंने बताया आपको, सुक्तिमती, सुक्तिमती माउंटेन्स, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे गरियाबंद में अब हम देखते हैं, तो गरियाबंद में हमने देखा सौंदुर, ठीक है। सौंदुर कहां से निकलती है, तो नारायण पाली, नारायण पानी हिल्स, ठीक है, नारायण पानी हिल्स। देन आपका दूसरा है पैरी, पैरी निकलती है भैतीगढ़, हाथीगढ़ हिल्स, ठीक है, पैरी। इसके बाद तीसरा हो गया सूखा, सूखा गरियाबंद से निकलती है, गरियाबंद, ठीक है।
देन महासमुंद से 3 नदियां मैंने बताई, कोदार, जोंक और लात। ठीक, सबसे पहले आप देख सकते हैं जोंक, जोंक निकलती है आपकी गौरागढ़। देन वी हैव लात, लात रदन हिल्स से निकलती है, रदन हिल्स। ठीक है, कहां से? रदन हिल्स। देन वी हैव कोदार, कोदार जो है महासमुंद से ही निकलती है, महा। तो मैंने अभी तक कौन कौन सी बता दी आप लोगों को। सबसे पहले हमने देखा दूध, मलाज कुंडम हिल्स। देन वी हैव सीन महानदी, दैट इज फ्रॉम सुक्तिमती। तीसरा हमने देखा सौंदुर, सौंदुर हमने देखा कहां से? नारायणपाली। इसके बाद हमने देखा पैरी, पैरी कहां से निकलती है? पैरी निकलती है आपका बैतीगढ़। और उसके साथ आपका सिलियारी कहां से निकलती है? सिलियारी, सॉरी सूखा, सूखा आपका निकलती है गरियाबंद से ही। फिर हमने 3 रिवर अभी महासमुंद के देखे, तो कुदार निकलती है महासमुंद से ही। दूसरा हमने देखा जोंक और लात, लात निकलती है आपका कहां से? रदन हिल से। और जोंक निकलती है आपका गौरागढ़ से। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं इधर साइड शिवनाथ, शिवनाथ निकलती है आपका पानबरस। एक्चुअली पानबरस से निकलती है शिवनाथ, ऐसा तो हम बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो गढ़चिरौली से निकलती है, महाराष्ट्र से। बट छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी लेती है पानबरस, तो आपको पानबरस लेना है जब तक वो उसमें। देखिए, अगर क्वेश्चन में पानबरस और गढ़चिरौली दोनों दिया हुआ है एज अ ऑप्शन, तो यू हैव टू टेक, यू गाइस हैव टू टेक पानबरस एज द आंसर, जो कि आपका सीजीपीएससी ले चुका है। बट इन केस 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें गढ़चिरौली होता है एंड नन ऑफ द अबव भी होता है, तो गढ़चिरौली ले लीजिएगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो द राइट आंसर अंटिल एंड अनलेस पानबरस इज नॉट देयर इन द 4 ऑप्शंस। ठीक है, शिवनाथ, शिवनाथ के बाद हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? हसदेव, हसदेव निकलती है कहाँ? कोरिया से। मनेन्द्र, ये हसदेव कहां से? कैमूर हिल, मनेन्द्रगढ़ से निकलती है। देन वी है यहाँ मांड, मांड यहाँ से आती है जो है मैन पार्ट से। फिर ये जो ईब आती है, ईब जो बाहर जाके मिलती है, खुर्जा हिल्स। खुर्जा हिल्स कहाँ है? बगीचा तहसील में है, बगीचा। बगीचा से 2 नदियां मैंने बताई थी ना आपको, एक ईब निकलती है और एक ऊपर कन्हार चली जाती है, तो यही वो बगीचा हिल्स है, खुर्जा हिल्स। ठीक है, बगीचा, बगीचा तहसील जसपुर। ठीक है, देन वी है बुरई, जो कि आपका कोरबा से निकलती है। फिर रायगढ़ से एक है आपका केलो, जो कि आपका है लुधेंग हिल से। ठीक है, लेलुंगा, लेलुंगा में है लुधेंग हिल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे जगह देख लिए हैं इन द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, तो अब आप लोगों के लिए मैं ये बोलता, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब एक एक क्या पढ़ेंगे, एक एक जो ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिब्यूटरी जो है आपका दूध रिवर। ठीक है, दूध रिवर कहां से निकलता है मैंने बताया आप लोगों को। देखिए, आप लोगों को सबको नोट्स बनाना है, सिर्फ क्लासेस सुनेंगे नहीं, आप लोग ये नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बार बार इसको रिवीजन करेंगे, तब ये दिमाग पे आपके बैठेगा। ठीक है, दूध रिवर, दूध रिवर निकलता है आपका मलाज कुंडम हिल्स। और दूध रिवर के बैंक में कौन सी सिटी है? तो आपको पता होना चाहिए कांकेर, कांकेर सिटी उसके बैंक में है। और इसमें आपका दुधवा प्रोजेक्ट बन रहा है अभी, दुधवा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन सेकंड हम देखते हैं, अब सेकंड हम देखते हैं शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ, द एंशियंट नेम ऑफ शिवनाथ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सुन्नी रिवर। ठीक है, सुन्नी रिवर कहीं क्वेश्चन में देता है किसका नाम था, तो सुन्नी रिवर इज द एंशियंट नेम ऑफ शिवनाथ। ओरिजिन कहां से होता है? तो मैंने आपको बता दिया पानबरस हिल। ठीक है, ओरिजिन फ्रॉम पानबरस हिल्स। ठीक है, जो कहां पे है? मोइला मानपुर चौकी में। ठीक, कोस्टल एरिया तो मैंने 3-4 बार बता दिया, फिर भी बताया तो आपको क्या क्या हो गया, मोइला मानपुर, रायपुर, सॉरी राजनांदगांव, दुर्ग हो गया आपका, नानघाट हो गया, सोमनाथ हो गया, सोमनाथ हो गया। ठीक है, मतकू आइलैंड हो गया, तालागांव हो गया, शिवरी नारायण हो गया, ये सारे जगह हैं। तालागांव में मनियारी शिवनाथ और शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ एंड जोंक, ये 3 नदियां हैं। ठीक है, ऑल्सो महानदी इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ दैट फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर्स। ठीक है, कौन सी? शिवनाथ नदी जो है 290 किलोमीटर है, एंड इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है महानदी शिवनाथ के ऊपर? तो मोंगरा बराज।
देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो रायपुर और आपका दुर्ग का इलाका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रायपुर दुर्ग एरिया इज कॉल्ड एज महानदी शिवनाथ दोआब। दोआब क्या होता है अब आपको बताता हूं मैं। दोआब देखिए, दोआब होता है दो नदियों के बीच, ये एक नदी वन है, ये नदी टू है, जैसे शिवनाथ है और महानदी है, शिवनाथ और महानदी के बीच का जो इलाका होगा, जो कि होता है रायपुर एंड दुर्ग प्लेन्स, इसको वो कहीं भी हो, दो नदियों के बीच का इलाका को दोआब बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, दोआब। और जो दोआब वाला रीजन होता है, इट इज जनरली फर्टाइल बिकॉज वहां पे इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, एंड जो नदियां होती हैं वो आपकी मिट्टी लेके आती हैं, तो इसलिए शिवनाथ और महानदी के बीच का आप बोल सकते हैं क्या, रायपुर एंड दुर्ग, रायपुर एंड दुर्ग दोआब एरिया ऑफ महानदी एंड शिवनाथ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है वो। ठीक, चलिए आफ्टर दैट हम लोगों को और पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली आप लोग देखेंगे कहीं तो छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया था 18 गढ़ों में। तो 18 गढ़ का जो कंसेप्ट था कि शिवनाथ को एक बेस मान के 18 ऊपर के गढ़ थे, 18 नीचे के गढ़ थे। ठीक है, तो हिस्टोरिकली शिवनाथ डिवाइडेड छत्तीसगढ़ इनटू 36 फोर्ट, दैट इज डिवाइडेड इनटू 1818। ठीक है, चलिए द थर्ड रिवर वी हैव टू स्टडी इज हसदेव। हसदेव रिवर originates from कैमूर हिल, सोनहट तहसील, सोनहट प्लेट्यू। ठीक है, द कोस्टल एरिया ऑफ हसदेव, कोस्टल एरिया आप लिख लीजिए कौन कौन से, कोरबा, पीथमपुर, पीथमपुर कहां पड़ता है, जांजगीर चांपा में पड़ता है। ठीक है, एंड चांपा। इसमें 1967 में हसदेव में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चालू हुआ जिसका नाम है मिनी माता प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मिनी माता हसदेव बांगो प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, तो हसदेव बांगो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जिसका आज नाम है, ये कब चालू हुआ था, 1967 में, और इसका नाम चेंज करके मिनी माता प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट 2 क्लास पहले, क्या जब मनेन्द्रगढ़ वाला इलाका, तो मैंने आपको बताया था कि 5th मराइन फॉसिल पार्क कहां पे बना है अभी इंडिया में, वो आपका हसदेव रिवर के बाजू में ही बिगेस्ट जो मराइन फॉसिल पार्क है वो बना है 1 किलोमीटर के एरिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉसिल ऑफ सी आर पाउंड जो 25 करोड़ साल पुराने हैं वो मिलते हैं वहां। ठीक है, फॉसिल्स बिलियन ईयर ओल्ड ऐसा मिलता है, ऐसे लिख लीजिए। ऑल्सो इट इज फेमस फॉर कोल, क्योंकि जो पूरा इलाका है गोंडवाना रॉक सिस्टम है वहां पे, तो गोंडवाना रॉक सिस्टम में जनरली कोल मिलता है हमको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 4th रिवर, दैट इज बुरई। बुरई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, कोरबा प्लेट्यू से निकलता है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव द 5th इज मांड रिवर। मांड रिवर निकलता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैनपाट, सरगुजा। वाटरफॉल इसमें एक इंपॉर्टेंट हमने देखा था, सरभंजा वाटरफॉल। ठीक है, और ये जो आपका मांड रिवर है कॉन्फ्लुएंस कहां करता है, तो मैंने बताया था आपको महानदी के साथ ये आपका मिलता है सारंगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति के पास में जो है जगह चंद्रहासनी, जहां पे मांड, लात और महानदी मिलती है। तो आपको लिखना है कॉन्फ्लुएंस एट चंद्र हासिनी, जहां क्या क्या मिलती है, मांड, लात एंड महानदी। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो बची हुई नदियां हैं, दैट इज सिक्स्थ वन। 6th रिवर इज केलो। केलो कहां से निकलती है, मैंने बताया आपको रायगढ़ में लुदेंग हिल्स, रायगढ़ में लुदेंग। ठीक है, लुडेंग हिल से निकलती है, और ये लैलूंगा तहसील को कहीं पूछेगा तो लैलूंगा तहसील है रायगढ़ में। ठीक है, लैलूंगा तहसील। और ये महानदी में कहा जाके मिलती है, तो ये फॉल करती है महानदी में महादेव पाली, उड़ीसा में जाके मिलती है। ठीक है, महादेव पाली, उड़ीसा। नेक्स्ट इज ईब, खुर्जा हिल्स, खुर्जा हिल कहां पड़ता है, पांड्रा पार्ट में। ठीक है, पंड्रा पार्ट, दैट इज पंड्रा प्लेट्यू ऑफ जसपुर। तो ये ईब जो है खुर्जा
हिल से निकलती है बगीचा तहसील, ये भी लिख लीजिएगा, बगीचा तहसील। और गोल्ड इज फाउंड इन ईब रिवर, आप ये भी पता होना चाहिए, गोल्ड इज फाउंड इन ईब रिवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 8th वन, दैट इज सिलियारी। सिलियारी कहां से निकलती है? तो गट्टा सिल्ली, ठीक ना। 9th इज सौंदुर। सौंदुर मैंने बताया आपको, सौंदुर निकलती है नारायण पाली से, नारायण पाली, ठीक है। और कॉन्फ्लुएंस करती है कहाँ? राजिम में, किसके साथ? महानदी एंड पैरी के साथ। राजिम में, महानदी, पैरी एंड सौंदुर, ये तीन लोग। तो दो हम लोगों ने कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक मैंने अभी आपको बताया चंद्रहासनी में मांड लात महानदी, राजिम में सौंदुर पैरी महानदी। शिवरी नारायण में कौन कौन सी मिलती है? कमेंट में बताइए। 4 इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लुएंसिंग, जहां 3 नदियां आके मिलती है। एक आपका राजिम हो गया, दूसरा चंद्रहासनी हो गया, तीसरा शिवरी नारायण हो गया, और एक चौथा आपका कहां है? आपका जहां पे आमनेर खैरागढ़, खैरागढ़ में है वो। इसको भी आप दिमाग में थोड़ा जोर डालिए, पढ़ाया है मैंने। आमनेर मिलती है और 2 नदियां और कौन सी है वहां के मिलती है वहां, ठीक है। नाउ द 10th इज पैरी। पैरी, पैरी जो है ये ओरिजिन इसका होता है, आपका ओरिजिनेट होता है भैतीगढ़ से, भैतीगढ़ हिल्स, मैनपुर प्लेट्यू, गरियाबंद, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पैरी के जो बैंक सिटी है 2 है। एक सिटी का नाम है सीताबाड़ी है, दूसरे सिटी का नाम है सिरकट्टी। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ तो पता होना चाहिए बैंक सिटी कौन कौन सी है। तो सीताबाड़ी है, सिरकट्टी, ठीक है। दोनों गरियाबंद में ही है, ठीक। ये इसलिए मैं बता रहा हूं अलग से कि दोनों आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है दोनों, ठीक है। ये दोनों जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सीताबाड़ी एंड सिरकट्टी। 11th इज सूखा। सूखा जो है ये छुरा तहसील से निकलती है, छुरा तहसील ऑफ गरियाबंद, ठीक। देन द 12th इज कोदार। कोदार निकलती है महासमुंद से, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देन 13th इज जोंक। जोंक कहां से निकलती है? गौरागढ़ हिल, मैंने बता दिया आपको। देन आखिरी रिवर जो है 14 में, ये आपकी आखिरी रिवर होगी लात, जो कि निकलती है रदन हिल्स से, ठीक है। रदन हिल्स नियर सरायपाली के पास में है। ये भी पिथौरा तहसील से है जोंक, और ये भी रदन हिल्स भी पिथौरा तहसील में ही है, पिथौरा तहसील महासमुंद, ठीक है। मांड और लात, ये दोनों जो रिवर है ना, ये लात हो गया, यही है मांड लात, और जो चंद्रहासनी वाला मैंने आप लोगों को बताया था यही वाली रिवर है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखते हैं जो शिवनाथ है। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे शिवनाथ के बारे में, और उसके साथ हम लोग देखेंगे और सारे ड्रेनेज बेसिन्स को, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो आप लोग डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कुछ भी डाउट लग रहा हो तो कमेंट करिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू गाइस।